p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 के मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो वास्तविक और समान कब होगा? जबकि d बराबर हो जाएगा 0 का। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखना है। तो b देख लीजिए यहाँ पे कितना -2 है, तो -2 का स्क्वायर लिखना है, माइनस 4 a के जगह में कितना है p है, p लिखना है, और c के जगह में 3 है तो 3 लिखना है, बराबर 0 लिख देना है। अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 पे वर्ग है। उसके बाद -4 तिया 12 p बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 12 p इधर रहेगा, ये +4 बराबर को उधर भेजेंगे -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए p बराबर हो जाएगा 4/12। तो 4 तिया 12 कहने का मतलब 1/3। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1/3 बी में है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है? तो शून्यक का मतलब होता है कि x के बराबर होना चाहिए। तो x के बराबर कितना है? पहला 4 है, तो x के बराबर 4 है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? x - 4 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा कितना है? x के बराबर -2 है, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा? x + 2, क्योंकि बराबर उधर 0 बच जाएगा। तो अब इसका हम क्या निकाल लेना है? द्विघात समीकरण। तो दोनों को गुना कर देना है। तो देखिए x - 4 को गुना करेंगे x + 2 से, तो गुना करेंगे x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? x², फिर x को 2 से गुना करेंगे 2x, फिर -4 को x से गुना करेंगे -4x, फिर -4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए x² -4x में से +2x घटेगा तो कितना बचेगा? -2x - 8। अब ये चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में है। x² -2x - 8 कहाँ पे है? x² -2x - 8, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले मूलों का प्रकृति कैसे निकालना है। तो प्रकृति के लिए क्या करना है कि d को आकलन करेंगे कि 0 से, d को 0 से आकलन करने पे पता चलेगा कि मूलों का प्रकृति वास्तविक होगा कि असमान होगा, या वास्तविक है तो समान है। तो ये सबसे पहले d का आकलन कर लेते हैं। तो देखिए d अगर बराबर हो जाएगा 0 से, तो ये क्या होगा कि भिन्न वास्तविक मूल में और समान होगा। अगर d छोटा हो गया 0 से, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर d बड़ा हो गया 0 से, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल में होगा। किस में होगा? वास्तविक मूल में। तो सबसे पहले इसको बना के देख लेते हैं। तो देखिए d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, ये फार्मूला होता है d के लिए। तो अब देखिए b कितना है? b हो जाएगा आपको -3 का स्क्वायर कीजिए, -4, a कितना है? ये 6 है। उसके बाद c कितना है? c 5 है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6 चौके 24 है, 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो घटाने पे कितना बचेगा? -111 बचेगा। कितना बचेगा? -111, जो कि ये d जो है किससे? 0 से छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो ये क्या होगा? वास्तविक मूल में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो अब देखिए यहाँ पे करा कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, x² - 2 के शून्यक है। तो सबसे पहले x² है, x² - 2 का शून्यक निकालना है। तो 0 लेना है बराबर में। अब यहाँ पे देखिए x² बराबर ये -2 बराबर को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? +2। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर जाएगा बराबर को उधर, तो अंडर रूट हो जाएगा उस पर। तो जो कोई भी संख्या अगर रूट में रहता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में रहता है। तो कहने का मतलब हो गया, एक बार +√2 होगा, उसके बाद -√2। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कि +√2 और -√2 कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो बी सही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए तो फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो -b देखिए कितना है?
शुरू वाला ए होता है, सेकेंड वाला क्या होता है बी, और थर्ड वाला क्या होता है सी। क्यों कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए, एक्स के पहले वाला बी, और सी लास्ट में जो अंक है उसको लिखना है। तो देखिए माइनस बी कितना हो जाएगा आपको, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो -1, और ए कितना है कुछ नहीं तो 1 है, तो कहने का मतलब नीचे में 1 नहीं लिखेंगे, तो माइनस माइनस +1। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए होता है, क्या होता है सी बट्टा ए। तो सी कितना है 1, 1/1, यहाँ सी 1 है, 1/1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा नीचे में, तो ये भी 1 हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि 1/α, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान। सबसे पहले क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है। क्या करना है, ये दोनों भिन्न का जोड़ में है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं 1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए ऑप्शन में कितना नंबर में 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। 5x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0 का विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए कि विवेचक का संकेत क्या होता है। तो देखिए विवेचक का संकेत हो जाएगा, विवेचक का संकेत डी होता है, और इसको हम डी को विविक्ति कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्ति कर। विवेचक बोलिए या डी बोलिए या विविक्ति कर बोलिए, मतलब तीनों एक ही है। तो हमको निकालना क्या है, इसका विवेचक। तो विवेचक निकालना है तो डी निकाल लीजिए। डी के लिए क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना हो जाएगा इस समीकरण के लिए, b हो जाएगा आपको 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5, तो 5, और c कितना हो जाएगा, c -9 हो जाएगा। चलिए 7 7 49, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना कीजिए 5 के 20। अब 20 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 नामा 180, और दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 229। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि 6 पे रूट है, फिर प्लस, फिर 6 पे रूट है, फिर प्लस, फिर 6 पे रूट है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक अपनाना है। वो ट्रिक कौन सा अपनाना है, तो देखिए सबसे पहले ये 6 है तो 6 को लिख देते हैं। क्या करेंगे, 6 को लिख दीजिए, और 6 का ऐसा 2 गुणनखंड लाइए जिसमें कि डिफरेंट कितना का बचे, 1 का बचे। डिफरेंट कितना का बचे, 1 का बचे। तो अच्छा एक बात बताइए, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 6, और डिफरेंट कितना का है 1 का। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ साइन क्या है प्लस है, तो अगर प्लस रहे तो बड़ा वाला संख्या, प्लस रहे तो बड़ा वाला संख्या, तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला संख्या कितना 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। हाँ लेकिन यहीं पे अगर ये क्वेश्चन में माइनस रहता तब, तो माइनस रहता तो क्या करते, छोटका वाला संख्या को लिखते, तब इसका आंसर क्या हो जाता 2 हो जाता। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, cx² प्लस 6 प्लस c बराबर 0 का विविक्ति कर क्या होगा। तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि विविक्ति कर का संकेत जो होता है d होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि d बराबर ही विवेचक और विविक्ति कर है, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे देखिए b कितना हो जाएगा, b आपका हो गया c का स्क्वायर माइनस 4। ये कितना है, देखिए ये भी आपका कितना है c ही है, तो c लिखिए। और अब देखिए c कितना है, c भी c ही है। तो चलिए c² माइनस 4 को c से गुना करेंगे 4c, 4c को c से गुना करेंगे तो 4c²। अब यहाँ पे देखिए -4c² में वो 1c² घटा दीजिए तो आपको कितना बच जाएगा -3c²। तो देखिए -3c² कितना नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न होंगे। अब देखिए वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब d क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 0 से, d बड़ा हो जाएगा 0 से। अभी तुरंत आपको इधर बताए थे कि जब d
0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वह भिन्न, वास्तविक और समान होता है। तो इसका डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और एक बात यह है कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2000 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग समझिए कि आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपके दोस्त अगल बगल का जो भी है उनको लेकिन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से उनका भी रिजल्ट बेहतर हो सके।